श्रीमान सुरेश सोनी जी, जिले के प्रभारी मंत्री भाई मोहन यादव जी, आज राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा और एक बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज की राजगढ़ जिले को मिलेगी। उस विभाग के मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, अभी जिनके मौके हमने सारी मंदिर की और बाकी विकल्पों की कल्पना सुनी, इस क्षेत्र के यशस्वी कर्मठ लोकप्रिय सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, सारंगपुर के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कुमार कोठार जी, देवनारायण नागर जी, पंकज जी, विकास जी, अरे हमारे राजा साहब भी बैठे हुए हैं नरसिंहगढ़ वाले, हमारे राजवर्धन सिंह जी, जसवंत सिंघाड़ा जी, सभी हमारे ट्रस्टीगण, गौतम जी भी, सभी हमारे ट्रस्टीगण, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, सबसे पहले मां के चरणों में प्रणाम। आज मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। जब मां के सामने हाथ जोड़ के आंखें बंद हुई और ध्यान में उनको देखा, एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। ये शक्ति स्थल है। भाई साहब ने लेकिन सही कहा, जागी रही भावना जैसी। आज देवी मैया से नवरात्रि के पवित्र पर्व पर यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए, राजगढ़ जिले में, प्रदेश में, देश में आए और हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा गांव, हमारा जिला प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाए। एक आज मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं, जो मंच पर बैठे हमारे ट्रस्टी सदस्यगण और एक जो जनता जनार्दन यहां बैठी। अक्सर जब मुख्यमंत्री किसी कार्यक्रम में आता है तो धार्मिक काम भी कहीं होता है तो लोग उसके लिए भी पैसा मांगते हैं कि अब मंदिर क्या करें, अब हमें तो इतना पैसा लग रहा है, अब हमारे पास ज्यादा नहीं है, अब तो तुम दो। लेकिन अद्भुत कार्यक्रम रोडमल जी ने बताया मुझे कि यहां जनता ने संकल्प लिया है कि मंदिर के निर्माण में एक नया पैसा किसी और सरकार से या दूसरे संस्थान से नहीं लेंगे। मंदिर के निर्माण का काम जनता जनार्दन के पैसे से हो। मैं इस भावना को सचमुच में प्रणाम करता हूं। श्रद्धा और भावना से अगर कोई 1 रुपया भी देगा तो वो करोड़ों के बराबर होगा। और अगर हम 100, 200, 500 जिनकी क्षमता 1000, 5000, 25, 50 भी देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है मां की कृपा से और आपके समर्पण से ये दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, जो शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक होगा। आप इस भाव का आदर करते हुए एक क्षण के लिए हम सब सोचें, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। दिन रात अपन लगे रहते हैं अपनी रोजी रोटी और बाकी व्यवस्थाओं में, लेकिन हमारे संतों ने और ऋषियों ने कहा जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान के कई रूप, जैसे भाई साहब बता रहे थे, शक्ति भी एक रूप है मैया, शिव हो, शक्ति हो, राम हो, कृष्ण हो, गणेश जी हो, हनुमान जी हो, रूप अलग अलग हो सकते हैं, इस अलग अलग लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो कोई है, एक है। देवियों के भी अलग अलग रूप है,
सुम्ब ने ये कहा कि इतनी सारी देवियों को साथ में लेके लड़ रही हो, अकेली लड़ो। तब देवी जी ने यही कहा था, मूर्ख तू नहीं समझता, ये तो सब मेरी ही शक्तियां हैं और वो सब के सब देवी मां में समा गई। वो एक और उसको प्राप्त करना हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ये आजीविका, रोजी रोटी, ये साधन ही साधन है। और वो प्राप्त कैसे होगा? तो 3 रास्ते भगवान को प्राप्त करने के बताए। एक ज्ञान मार्ग, जैसे रोडमल जी कह रहे थे, या वैदिक पाठशाला खुल जाए, वेद की, उपनिषद की, गीता की और बाकी विषयों की भी जो शिक्षा देते हैं वो ज्ञान मार्ग की। एक मार्ग ज्ञान मार्ग है। बड़े प्रवचन करता, कथाकार, विद्वान, संत हमको सही रास्ते पे चलने का मार्ग बताते हैं, जैसे भाई साहब अभी बता रहे हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग सबके लिए सुलभ नहीं है। तो दूसरा रास्ता भी हमारे यहाँ बताया, भक्ति मार्ग। जो भक्ति भाव में डूबता है वो अपने इष्ट को ही सब कुछ मानता है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें माता भी तुम, पिता भी तुम, बंधु भी तुम, सखा भी तुम, विद्या भी तुम, उसी को सब कुछ मानते हैं। जैसे हनुमान जी एक बार कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा, भैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, सुविध सब बैठे। अचानक सीता जी ने कहा कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र अत्यंत प्रिय हैं, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र का जवाब नहीं, हनुमान जी का कोई जवाब नहीं। मैं इनसे अत्यंत स्नेह करती हूं। और ये कहते सीता जी ने अपने गले से एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी, कहा कि बेटा ये अयोध्या की सबसे अमूल्य माला है, कीमती माला है, ये मैं तुझे प्रेम से भेंट करती हूँ। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, फिर माला तोड़ दी। माला का एक मोती निकाला, देखा थोड़ा फेंक दिया, फिर दूसरा निकाला, देखा थोड़ा फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाए, तोड़ते जाए, देखते जाए, फेंकते जाए। अब पूरा दरबार आश्चर्यचकित कि बजरंगबली को क्या हो गया? भैया ने मोतियों की माला फेंकी और ये तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है। सीता जी आश्चर्य में पड़ गई। सीता जी का बेटा ये बात क्या है? मैंने तो ये माला दी, तू तोड़ क्या हो रहा है? तो हनुमान जी मुस्कुरा दिए और बोले, भैया तू भी झूठ बोलती है। अब सब आश्चर्यचकित कि हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं, तो भैया तू भी झूठ बोलती है। सीता जी का बेटा, मैं और झूठ? मैंने क्या झूठ बोला? बोले भैया तुम तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ अभी भी कह रही, ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला। हनुमान फिर मुस्कुरा दिए, भैया फिर झूठ बोल रही हो। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो और मेरी माता सीता रहती हो। इन मूर्तियों को तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना कहीं राम दिखाई दे रहे हैं भगवान और ना कहीं आप दिखाई दे रहे हो। इसलिए मेरे लिए बेकार है, मैं तो तोड़ तोड़ कर फेंक रहा हूं। एक खड़े हो गए दरबार में, हनुमान क्या तुम उसी चीज को प्यार करते हो जिसमें राम और सीता हो? बोले हाँ। बोले तुम अपने शरीर को प्यार करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। बोले बताओ तुम्हारे शरीर में कौन राम सीता है? तो कहते हैं भरे दरबार में हनुमान जी ने सीना चीर दिया और पूरे दरबार ने देखा भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान। ये भक्ति मार्ग। जैसे रामकृष्ण परमहंस मैया को भोग लगाते थे दक्षिणेश्वर में, एक दिन डट गए कि मैया भोजन क्या भोग लगाता हूं, रोज खाती नहीं है। 3 दिन हो गए, मैया ने नहीं खाया तो खड़ग निकाला और जैसे गर्दन को मारते हुए तो मैया ने साक्षात प्रकट होकर हाथ पकड़ दिया और साक्षात दर्शन दिया, भोग लगाया था वो किया। ये भक्ति मार्ग। जो भक्ति मार्ग नाते पे आरती होती तो हम लोग एकदम भगवान की भक्ति में, मैया की भक्ति में ऐसे डूब जाते हैं, बहुत कुछ दिखाई नहीं देता।
मार्ग भी बस का नहीं है, तो तीसरा बताया कर्म मार्ग। जो काम अपनी तरफ तय किया गया है उसको मेहनत और ईमानदारी से भी अगर आप पूरा करें तो साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, मैया दर्शन देगी। शिक्षक ढंग से पढ़ाए, डॉक्टर ठीक से इलाज करे, कर्मचारी अधिकारी ठीक से काम करें, जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करें, तो पूजा करे ना करे मैया दर्शन देंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन यह कर्म मार्ग का मैंने एक अद्भुत रूप देखा। ये मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, और केवल मंदिर का निर्माण नहीं, यह नक्षत्र बालिका, यहाँ पाठशाला, यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा, यहाँ प्रशिक्षण केंद्र, इतने काम जो समाज को भी ठीक दिशा देंगे। अभी स्व सहायता समूह की बहनों को मैंने देखा कितनी अद्भुत चीजें बना, उनकी रोटी रोटी आदि कर सकते, दुकानदार के पेड़ में हाथ लगे जाए, यहाँ कहीं पेड़ लगा दिए गए। सचमुच में ये कर्म मार्ग का उत्तम उदाहरण है, और इसलिए इस काम के करने वाले सभी साथियों को मैं फिर दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूं। अद्भुत काम हो रहा है, अद्भुत काम हो रहा है, और ये नागरिक के नाते भी और मुख्यमंत्री के नाते भी सचमुच तो मुझे गर्व है। आपने कुछ चीजें आज यहां कही है, एक वैदिक पाठशाला की बात, ठीक है, आपने पाठशाला ही की बात कही है, और इसलिए मध्य प्रदेश शासन उसको करवाया, यहाँ पाठशाला खुले, हमारी वैदिक शिक्षा प्राप्त करें, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। प्रशासन के लोग भी इस ट्रस्ट में हैं, उनको भी मैं जवाबदारी सौंपता हूं। दूसरे आप लोगों ने तय किया, वो रोड बल जी ने बताया। दूसरे आपने बात की ऑडिटोरियम शब्द का उपयोग किया। ऑडिटोरियम क्या है? प्रशिक्षण केंद्र का, इसमें ऑडिटोरियम लिखा है, इसलिए मैंने तब वो प्रशिक्षण केंद्र का ऑडिटोरियम जमता नहीं है। कल हम लोग थे महाकाल महाराज के दरबार में, आज मैया के दरबार में, वहां भी बड़ा भव्य महाकाल महाराज के दर्शन करेंगे तो बाहर एक पूरी सिद्ध सृष्टि खड़ी हुई है। 4 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए वो खोलेंगे, और भगवान शिव की लीलाएं आप देखेंगे। तो कल हम भगवान के शिव के दरबार में थे, वहां उज्जैन वालों ने कहा कि ये कॉरिडोर नहीं, इसका नाम श्री महाकाल लोक होना चाहिए। यहां भी मैं कह रहा हूं कि ऑडिटोरियम नहीं, भाई साहब ने जो कहा प्रशिक्षण केंद्र, तो प्रशिक्षण केंद्र भी सरकार बनवाएगी। कलेक्टर कमिश्नर वगैरह यहाँ पे हैं, उसका क्या स्वरूप होगा वो तय कर लेंगे आवश्यकता के हिसाब से, उसको भी बनाने का काम करेंगे। तीसरी चीज है, उसको गेस्ट हाउस मत देते, उसको भी और कोई नाम दीजिए, लेकिन भक्त अगर आएंगे, भक्त निवास, ऐसा कोई भक्त निवास ही है या तो भक्त ही आएंगे। ओ वीआईपी गेस्ट हाउस इसमें से वो भाव पैदा नहीं होता, सही भाव पैदा होता मां के भक्त आएंगे तो भक्त निवास, सही बात है कि नहीं? या एक भक्त निवास का भी निर्माण किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और इतने अच्छे काम के लिए सरकार की ओर से, समाज की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है या चाह होती है वहां राह निकल ही आती है, और अब तो मैया की कृपा राजगढ़ जिले पर भी बरस रही है, बांध बन रहे, यही पानी की इतनी बड़ी टंकी बन रही है कि 150 गांव में सीधे पीने का पानी जाएगा। बहनों को हैंडपंप की खतर खतर से मुक्ति मिलेगी। एक कई काम हो रहे हैं, लेकिन आज वो बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। मंदिर के निर्माण का आपका संकल्प भी पूरा होगा, और समाज करेगा, सरकार पूरी तरह से साथ खड़ी रहेगी। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हम ये पवित्र संकल्प लें। मैं बड़े धन की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमने से हर एक संकल्प ले कि चाहे 1.25 रुपया लगे, मंदिर में मेरे पसीने की कमाई का 1.25 रुपया भी लगेगा। बोलिए ठीक बात है कि नहीं? अरे बहुत क्या बताया 1.25 रुपया में, अरे ठीक है कि नहीं? तो मुझे
विंध्याचल मैया की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते समय प्रशासन के मित्र ध्यान रखेंगे, 2-3 प्रतिनिधिमंडल, एक सरपंचों का, एक चौकीदारों का, तो फटाफट मुझे मिलवा देंगे, क्योंकि अभी कार्यक्रम है अपना राजगढ़ में, तो जल्दी जाना पड़ेगा। व्यवस्था कर लेना, 2-4 लोग मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विकास पथ पर प्रदेश के साथ ही जिले को भी अग्रसर करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे एडीएम साहब एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे अतिथि श्री सुरेश जी सोनी साहब को भी हमारे एसडीएम साहब की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ माननीय अतिथि महोदय का स्वागत कीजिए। यज्ञ समिति ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है इस पूरे क्षेत्र को विकसित करने के लिए, तो हम यज्ञ समिति की ओर से भी हमारे सम्मानित अतिथियों को एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। सर्वप्रथम हमारे यज्ञ समिति के सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यज्ञ समिति की ओर से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। पहले एडीएम साहब और एसडीएम साहब की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है हमारे सम्मानित अतिथियों को, और इसके बाद यज्ञ समिति के सदस्यों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। उसके तुरंत माननीय श्री सुरेश जी सोनी साहब को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है यज्ञ समिति की ओर से। एक और स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है जिले के प्रभारी मंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव साहब को। यज्ञ समिति की ओर से जिले के प्रभारी मंत्री को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, जिनके नेतृत्व में हमारे जिले को विकास की एक नई दिशा प्राप्त हो रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन को भी एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। श्री विश्वास सारंग साहब को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं हमारे यज्ञ समिति के सदस्य। बहुत ही सराहनीय कार्य यज्ञ समिति की ओर से किया जा रहा है। स्वप्रेरणा से, स्वसमर्पण से, स्वभाव से इस तरह का यह एक महत्वपूर्ण आयोजन इस क्षेत्र में और इस मंदिर के निर्माण की दिशा में जो किया जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत हमारी ओर से धन्यवाद यज्ञ समिति को। माननीय मुख्यमंत्री जी क्रमशः एक एक स्टॉल पर जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एलमको उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं वृद्ध जनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण आज प्रदान किए जा रहे हैं। उन्हीं से संबंधित प्रदर्शनी यहाँ पर है और वो उपकरण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे सभी अतिथियों के द्वारा प्रदान किए जाएंगे उन सभी हितग्राहियों को। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं प्रभारी मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा माननीय श्री विश्वास सारंग जी, बेहद ऐतिहासिक अवसर है जब भूमि पूजन किया जा रहा है प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, और आप सभी को सौंपी जा रही है एक बहुत बड़ी सौगात। राजगढ़ जिले के लिए निश्चित ही आज बेहद सुखद क्षण है, गौरवशाली क्षण है आप सबके लिए, जब आज मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही प्रभारी मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही माननीय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री,
दिव्यांगजनों एवं वृद्ध जनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण आज प्रदान किए जा रहे हैं। उन्हीं से संबंधित प्रदर्शनी यहाँ पर है और वो उपकरण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे सभी अतिथियों के द्वारा प्रदान अंतर्गत एलम को उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं वृद्ध जनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण आज प्रदान किए जा रहे हैं। उन्हीं से संबंधित प्रदर्शनी यहाँ पर है और वो उपकरण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे सभी अतिथियों के द्वारा प्रदान अंतर्गत एलम को उज्जैन मध्य प्रदेश द्वारा एडिप एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों एवं वृद्ध जनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण आज प्रदान किए जा रहे हैं। उन्हीं से संबंधित प्रदर्शनी यहाँ पर है और वो उपकरण भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और हमारे सभी अतिथियों के द्वारा प्रदान अंतर्गत एलम को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन मंच पर हो चुका है। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ करते हैं। बेटियों महिलाओं को आदर देना एक स्वस्थ और अवश्यम भावी परंपरा है। यही संदेश कन्या पूजन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबको दे रहे हैं। पुत्री भगनी पत्नी जननी हर रूप में नारी पूजनीय है। सदियों से हमारी संस्कृति में देवी तुल्य नारियों को मानकर पूजते आ रहे हैं और हम सब बेहद खुश नसीब हैं कि हमें मुख्यमंत्री जी के रूप में ऐसा नेतृत्व मिला जहां बेटियां बेखौफ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र आग्रह, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबका अभिवादन करते हुए हम भी जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, स्वागत करें। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री, साथ ही मोहन यादव जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और स्थानीय हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। हार्दिक धन्यवाद। और आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी राजगढ़ जिले को विभिन्न योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र आग्रह है, कृपया सिंगल क्लिक के माध्यम से आज जो मेडिकल कॉलेज की सौगात हम सभी को मिलने जा रही है उसका शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की सौगात आज आप सभी को सौंपने जा रहे हैं। राजगढ़ के लिए गौरवशाली क्षण है, बेहद सुखद क्षण है हम सबके लिए। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे आप सबकी भरपूर तालियों के साथ। हार्दिक धन्यवाद। आगामी क्रम में बढ़ते हुए मैं आग्रह करूंगी, आइए हम सभी स्वागत की ओर चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हमारा विनम्र आग्रह, माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, पुष्प गुच्छ भेंट कर। आप सब भी सहभागी बने अपनी जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। निवेदन आग्रह, माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में हमारा आग्रह माननीय सांसद माननीय श्री रोडमल नागर जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आग्रह माननीय श्री बापू सिंह जी तंवर, माननीय विधायक राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सब भी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत के इस क्रम में
हम सब भी भरपूर तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आज ऐतिहासिक पल है, राजगढ़ जिले को बहुत बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय श्री रोडमल नागर जी, माननीय सांसद राजगढ़, प्रभारी मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उच्च शिक्षा मंत्री का स्वागत करें। माननीय श्री रोडमल नागर जी, माननीय सांसद महोदय से हमारा विनम्र आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आग्रह आपसे ही माननीय प्रभारी मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। माननीय विधायक राजगढ़ श्री बापू सिंह तंवर जी से हमारा विनम्र आग्रह, माननीय श्री विश्वास सारंग जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। हार्दिक धन्यवाद। और आइए आगामी क्रम में बढ़ते हुए एक बार आप सभी से हमारा निवेदन है, आप सबकी ओर से भरपूर तालियों से हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम निवेदन करेंगे, स्वागत के शुभक्रम के बाद हमारा आग्रह है प्रदेश के माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी से आज के इस गरिमामय अवसर पर स्वागत उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिन्होंने मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया, हम सबके नेता, जननायक, परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, वंदन करें, स्वागत करें। हमारे प्रभारी मंत्री मोहन यादव जी, सांसद रोडमल नागर जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी विशिष्टजन और यहां इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में उपस्थित हजारों भाइयों और बहनों, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी राजगढ़ जिले को एक बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं और हम सब यहां मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। भाइयों और साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान जी, उससे पहले मध्य प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज मध्य प्रदेश में 24 मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवा दिए हैं और ये केवल 24 ही नहीं, आगे 11 मेडिकल कॉलेज और पाइपलाइन में है। 2024-25 में मध्य प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्थापित हो जाएंगे। और भाइयों और साथियों, राजगढ़ जिले के लिए तो आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज केवल डॉक्टर के निर्माण के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि जब मेडिकल कॉलेज बनता है और उससे संबद्ध जो अस्पताल होता है, उससे गरीब लोगों को इलाज भी मिलता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाइए, दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का। विधायक जी, अरे रघुनंदन जी, रघुनंदन जी, ये अभिनंदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। भाई माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग आपका अभिनंदन कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली, अपने स्थान पर खड़े होकर, अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत करिए, वंदन करिए। और भाइयों और साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो राजगढ़ जिले पर वैसे ही अभूतपूर्व प्यार है। ये वही राजगढ़ जिला है जहां लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिलता था, खेत सूखे रहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम राजगढ़ जिले में किया। एक बार जोरदार ताली बजाइए। निश्चित रूप से यह राजगढ़ जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात है। भाइयों और साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम कर रही है।
मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और निश्चित रूप से इस देश में विकास और कल्याण की राजनीति को नए कलेवर में स्थापित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से हम मध्य प्रदेश में लगातार विकास और नवाचार के काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स का निर्माण तो करेंगे ही, उसके साथ ही अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं और उनको इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजगढ़ जिले में ये नई सौगात दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से। आज वो ऐतिहासिक अवसर है जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत माननीय सांसद जी को हम बुलाना चाहेंगे। इसके पूर्व आज मां जालपा की नगरी राजगढ़ की धरा पर पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब और साथ में चिकित्सा शिक्षा मंत्री परम सम्माननीय विश्वास जी सारंग जी और हमारे प्रभारी मंत्री महोदय जी मोहन यादव जी और उपस्थित सभी मंच और हमारे विधायक साथी, क्योंकि समय का अभाव बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ऐसे सहज मुख्यमंत्री जिन्होंने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और राजगढ़ की धरा पर आए मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन के लिए, तो आप सब ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करें। साथियों, मैं जरा सी थोड़ा क्षेत्र की मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी आए, ऐसा मौका बार बार आता नहीं है। मैं एक उद्योग की 2-3 मांग और मुख्यमंत्री जी बहुत उदारवादी तुरंत घोषणा कर देते, मिल जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हमारा जिला पिछड़ा है और यहाँ के लोग बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि यहाँ पर एक उद्योग लगवाए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। 2 बड़ी परियोजना बनने के कारण, अच्छा मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, हमारे राजगढ़ में रोजगार मूलक उद्योग लगा जाए। जिला मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय हमारे यहाँ पर खोला जाए ताकि कृषि प्रधान जिला है। 2-3 मांग तो मांग लें दो। एक राजगढ़ में बाईपास रोड हमारे बहुत जरूरी, आए दिन दुर्घटना होती है, इसकी घोषणा करें। मोहनपुरा परियोजना में कुछ गांव छूट गए, उनको इसमें शामिल कर दिया जाए। होड़ा माता मंदिर, माता जी का मंदिर का काम बंद पड़ा है, उसमें राशि उपलब्ध करा के, क्योंकि प्राचीन है, माता जी का मंदिर है। जिस प्रकार भव्य मंदिर भैंसवा माता में बन रहा है, ऐसा होड़ा माता जी के आपने पैसा दे रखा हुआ 6 करोड़ 23 लाख रुपया, केवल 80 लाख मिले, बाकी का पैसा उसे मिल जाए तो निरंतर काम चलता रहेगा। 2 साल से काम बंद पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये बहुत ही जरूरी है। बाकी और सड़कों की मेरी मांग है, वो सड़कें और सारा मांग पत्र मैं आपको दे रहा हूं, जो क्योंकि समय का अभाव, सांसद जी इंतजार कर रहे हैं। मैंने कुछ कहा तो क्षमा चाहता हूं। और मेडिकल कॉलेज के लिए आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने राजगढ़ को बहुत बड़ी सौगात दी। और मैं कमलनाथ जी का भी हृदय से आभारी हूं कि उनने मंजूर किया था और आपने उस काम को आगे बढ़ाया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद। और बेहद संक्षिप्त उद्बोधन के लिए अब हमारा आग्रह है सांसद महोदय से, रोडमल नागर जी बेहद संक्षिप्त उद्बोधन अपना हम सभी को प्रदान करें। भारत माता की, भारत माता की। आज इस अवसर पर हमारे सीधा रायगढ़ से सबको नमस्कार करता हूं। आज राजगढ़ जिले में ये तीसरा कार्यक्रम है। पहले हम खुजनेर गए थे और खुजनेर में अमर शहीद मनीष विश्वकर्मा जी को
मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, उनके प्रतिमा का अनावरण किया था। लेकिन आज सरदार भगत सिंह जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। आजादी का 75वां वर्ष चल रहा है। कोई अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के हमें आजादी भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह असेंबली में बम फेंका था, चाहते तो भाग सकते थे लेकिन भागे नहीं। बहरे कानों को सुनाने के लिए बम के धमाकों की जरूरत होती है, यह कहते हुए वो गिरफ्तार हुए और उनके साथ ही उनको क्रांतिकारी एक बार जेल से छुड़ाने की योजना बनाई, वेश बदल के पहुंच गए। कहा भगत सिंह जी आपको छुड़ाने की हमने ये पूरी योजना बना ली है। तो गुस्से से भगत सिंह का चेहरा तमतमा गया और बोले भगत सिंह को क्या कायर समझते हो, मैं मौत से डरता हूं। मित्रों ने उत्तर दिया भगत सिंह मौत से कैसे डर सकता है, लेकिन एक भगत सिंह अगर फांसी के फंदे पे झूल गए तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा। तो भगत सिंह जी का उत्तर था शहीद आजम सरदार भगत सिंह। उन्होंने कहा कि फांसी के फंदे पे चढ़ने से एक भगत सिंह की मौत जरूर हो जाएगी, लेकिन उसके खून की रुधिर की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो तब तक लड़ेंगे जब तक का देश आजाद नहीं हो जाता। ऐसे क्रांतिकारियों का प्रणाम। लेकिन आज भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए मनीष विश्वकर्मा जी जैसे हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। मैं आज उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। ये मध्य प्रदेश सरकार है मित्रों, जिसने तय किया भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी देश के लिए कोई शहीद हुआ तो 1 करोड़ रुपए की श्रद्धा निधि उसके परिवार को दी जाएगी, सम्मान निधि दी जाएगी। उसकी प्रतिमा हम लगवाते हैं, परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लेते हैं। आज मैंने उनको प्रणाम किया। दूसरा कार्यक्रम था भैंसबा माता जी, बीजासन देवी। मैं राजगढ़ की जनता को प्रणाम करता हूं, सांसद जी भी यहां बैठे। 21 करोड़ का मंदिर बिना किसी सरकारी सहायता के जनता बनाएगी अपना खून पसीने की कमाई से। मैं इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं और देवी मां से यही प्रार्थना करता हूं, जालपा मैया से भी यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए। मैया ऐसी कृपा करना कि आपके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए। आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो और प्रगति और विकास की दौड़ में हमारा देश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता जाए, यही मैया के चरणों में प्रार्थना है। लेकिन आज तीसरा कार्यक्रम यहाँ मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन का है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन याद करो राजगढ़ जिले की एक जमाने में क्या स्थिति थी। पानी के लिए, पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए राजगढ़ जिला कभी परेशान रहता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है और मुझे कहते हुए संतोष है कि एक नहीं, मोहनपुरा डैम, कुंडलिया डैम, पार्वती रिंच परियोजना, सुठालिया डैम, एक नहीं अनेकों डैमों की श्रृंखला अगर बनाई तो हमने बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के दिए। और आज मैं फिर कह रहा हूं, कभी कभी कहीं जाते तो डिमांड आती है कि हमारा गांव छूट गया, हमारा क्षेत्र छूट गया। राजगढ़ के बहनों और भाइयों, पानी जहां रोका जा सकेगा रोकेंगे और आपकी धरती को सबसे श्याम लाम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता की सेवा करना, विकास के काम करना। आप देखिए एक जमाने में सड़कों की हालत क्या थी, आज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिछा है। अलग अलग जगह आप देखिए, कहीं ITI, कहीं कॉलेज, कहीं विद्यालय, कहीं महाविद्यालय, कहीं CM राज स्कूल अगर बनाए तो मुझे कहते हुए संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के आपकी सेवा में समर्पित किए हैं। विकास के पैमाने पर अगर देखें तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और यहां आपके आशीर्वाद से आपका सेवक मुख्यमंत्री है। हमने विकास के कामों में राजगढ़ जिले में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मैं यहाँ के किसानों से आज एक प्रार्थना करना चाहता हूं। ये राजगढ़ जिले की धरती जो कभी सूखी कहलाती थी, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में पंजाब और हरियाणा को ये उत्पादन में पीछे छोड़ेगी। पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। चाहे खेती हो या सोलर पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे उद्योगों की स्थापना का काम हो, चौतरफा विकास राजगढ़ का ये हमारा लक्ष्य है। मेरे बहनों और भाइयों, हमें तो आपकी जिंदगी बदलने का काम करना है। लेकिन किसानों से एक प्रार्थना है, अभी तक हमारी जमीन कीटनाशकों से और रासायनिक खादों से बहुत हद तक मुक्त रही है, क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे या बहुत कम थे। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि हम प्रयास करें। सांसद जी ने जो मुझे बताया, मैं उस आधार पर भी कह रहा हूं कि हम अपने खेतों में यथासंभव प्राकृतिक खेती करें। और प्राकृतिक खेती की विधि ऐसी है कि इससे बिना रासायनिक खादों के भी हम बेहतर उत्पादन दे सकते हैं, तो हमारी जमीन जहरीली होने से बचेगी। मैं पूरी खेती की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि अगर किसी के पास 25 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती करने की कोशिश करें।